नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? कभी सोचा है कि आपका फोन या गूगल असिस्टेंट आपकी बात कैसे समझ लेता है, या ईमेल में स्पैल अपने आप कैसे फिल्टर हो जाता है? इन सब के पीछे है एक कमाल की टेक्नोलॉजी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। तो चलिए आज इसकी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि मशीन्स हमारी भाषा को आखिर समझती कैसे हैं। सोचो, हर दिन हम सब मिलकर भाषा का एक समुंदर बना देते हैं, ईमेल्स, रिव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, चैट्स में। ये डेटा का एक सैलाब है, लिटरली। और इसकी खास बात यह है कि ये डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब इसका कोई आसान फॉर्मेट नहीं है, सब कुछ मेसी है। समझ आ रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक मशीन इस शब्दों, स्लैंग और इमोशंस के जाल को, इस केओस को आखिर कैसे समझ पाती है? कैसे इसमें से कोई मतलब निकालती है? सोच रहे हो? चलिए इसको आसान बनाते हैं। एक काम करते हैं, हम एक सिंपल से सेंटेंस को पकड़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इसके साथ क्या-क्या होता है। रेडी हो इस सफर के लिए? तो ये है हमारा हीरो सेंटेंस। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द न्यू पिक्सल फोन आई बॉट इन क्यूपर्टिनो। द कैमरा इज अमेजिंग बट द बैटरी लाइफ इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट। अब इस एक छोटे से सेंटेंस में देखो कितना कुछ है। एक इमोशन है डिसअपॉइंटेड, एक प्रोडक्ट का नाम है पिक्सल, एक जगह का जिक्र है क्यूपर्टिनो, और दो अलग अलग फीचर्स की बात है। एक पॉजिटिव कैमरा अमेजिंग और एक नेगेटिव बैटरी वर्स। देखा? तो मशीन इस सेंटेंस के साथ सबसे पहले क्या करती है? सोचो, आपको शायद लगेगा कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होगी, लेकिन सच तो ये है कि पहला स्टेप अक्सर बहुत ही सरल होता है। बस इस टेक्स्ट को एक सिंपल बकेट या कैटेगरी में डालना। इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये टर्म नोट किया? बेसिकली ये टेक्स्ट को अलग अलग लेबल्स या कैटेगरीज में बांटने का काम है। समझ लो, जैसे एक डिजिटल फाइलिंग सिस्टम जो भाषा को अपने आप ऑर्गेनाइज कर देता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटिमेंट का टैग मिल गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल फीलिंग नेगेटिव है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छे रिव्यू को पॉजिटिव सेंटिमेंट का। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसे कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। बेसिकली मशीन ने सेंटेंस का मूड पहचान लिया है। लेकिन बात सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव की नहीं है, इससे भी आगे जा सकते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? एक होता है फाइन ग्रेन्ड एनालिसिस, जो बताता है कि सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है या बहुत ज्यादा नेगेटिव। फिर है इमोशन डिटेक्शन, जो सीधे गुस्सा, खुशी या दुख जैसे इमोशंस को पहचानता है। और सबसे कमाल का है एस्पेक्ट बेस्ड एनालिसिस। इसने पहचान लिया कि कैमरा के बारे में बात पॉजिटिव है, लेकिन बैटरी के बारे में नेगेटिव। अमेजिंग, राइट? इसका रियल लाइफ यूज क्या है? सोचो, आपका स्पैम फोल्डर, वो इसी टेक्नोलॉजी पर चलता है। मशीन फ्री, कॉल, प्राइज जैसे हजारों शब्दों के पैटर्न से सीखती है और अंदाजा लगा लेती है कि कौन सा मैसेज स्पैम हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर है, सेंटिमेंट सॉर्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। अब मशीन टेक्स्ट के अंदर झांक कर, यानी जूम इन करके स्पेसिफिक डिटेल्स निकालना शुरू करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या एनईआर। शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह है, जो टेक्स्ट में से कौन, क्या, कहाँ और कब जैसे जरूरी शब्दों को पहचान कर उन पर लेबल लगा देता है। अब ध्यान से देखो, हमारे सेंटेंस में एनईआर ने पिक्सल को एक प्रोडक्ट के रूप में और क्यूपर्टिनो को एक लोकेशन के रूप में टैग कर दिया है। देखा? अब मशीन को सिर्फ भावना नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी समझ आने लगा है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, तो हमने जूम इन करके स्पेसिफिक्स देख लिए। अब टाइम है जूम आउट करने का। अब मशीन हजारों या लाखों टेक्स्ट्स में चल रही बड़ी बड़ी बातों या टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेगी। द बिग पिक्चर। इसके लिए यूज होती है टॉपिक मॉडलिंग। अब सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये अनसुपरवाइज्ड है। मतलब हमें एआई को ये नहीं बताना पड़ता कि बैटरी या कैमरा जैसे टॉपिक्स ढूंढो। नहीं, वो खुद ही लाखों रिव्यूज पढ़कर उनमें छुपे हुए थीम्स या टॉपिक्स को ढूंढ निकालती है। ये काम कैसे करता है?
स्टेप 1, एआई हर रिव्यू को शब्दों का एक झोला या बैग ऑफ वर्ड्स मान लेती है, ग्रामर को इग्नोर कर देती है। स्टेप 2, वो देखती है कि बैटरी, चार्ज, ड्रेन जैसे शब्द अक्सर एक साथ किन किन रिव्यूज में आ रहे हैं। स्टेप 3, जिन रिव्यूज में ये शब्द एक साथ आते हैं, एआई उन्हीं एक ग्रुप बना देती है और उस ग्रुप को बैटरी इशू का टॉपिक नाम दे देती है। इससे कंपनीज को पता चलता है कि कस्टमर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अभी तक हमने जो भी देखा, क्लासिफिकेशन, एनईआर, टॉपिक मॉडलिंग, ये सब एक पजल के पीसेज हैं। ये सारा एनालिसिस सिर्फ डेटा को सॉर्ट करने के लिए नहीं है, यही वो फाउंडेशन है जिस पर एआई हमसे बेहतर तरीके से बातचीत कर पाती है। इस डीप अंडरस्टैंडिंग का फायदा, अब मशीन आपके कॉम्प्लेक्स सवालों का भी जवाब दे सकती है, वो सवाल जिनके लिए इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगहों से जोड़ना पड़ता है। इसके लिए एक सुपर पावरफुल टेक्निक है, रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसको ऐसे समझो जैसे एआई एक ओपन बुक एग्जाम दे रही है। जवाब देने से पहले वो एक नॉलेज बेस यानी अपनी किताब में से सही फैक्ट्स ढूंढती है। इससे उसके जवाब हवा में नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। और अभी स्क्रीन पे देखो, ये प्रूफ है, सिर्फ बोल नहीं रहा मैं। ऑरेंज लाइन देखो जिसमें आरएजी यूज हुआ है, वो येलो लाइन से हमेशा ऊपर है, रॉकेट की तरह। इसका मतलब आरएजी के साथ एआई ने ज्यादा सही जवाब दिए। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, आरएजी से रिजल्ट मिलता है। लैंग्वेज को प्रोसेस करने और उस पर रिएक्ट करने की यही काबिलियत वॉइस टेक्नोलॉजी का आधार है। याद है शुरू में हमने सिरी और अलेक्सा की बात की थी। अब आपको क्लियर हो रहा है कि वो कैसे काम करते हैं? ये दो कोर टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करता है, स्पीच टू टेक्स्ट यानी एसटीटी जो आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदलता है, और टेक्स्ट टू स्पीच यानी टीटीएस जो टेक्स्ट से इंसानी आवाज बनाता है। तो देखा आपने, हमारा सफर एक सेंटेंस यानी टेक्स्ट से शुरू हुआ था और अब हम वापस वॉइस यानी स्पीच पर आ गए हैं, फुल सर्कल। तो आज हमने क्या सीखा? हमने टेक्स्ट से शुरू करके स्पीच तक का सफर तय किया, लेकिन इस सब का आगे चलकर मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या होगा? ये कोड पूरी बात को आसानी से समझाता है। एनएलपी का असली गोल सिर्फ शब्दों को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि उनके पीछे के इंसानी इरादे को, उसकी नियत को समझना है। मशीन सिर्फ शब्द नहीं, हमारी फीलिंग समझने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे जैसे मशीन्स हमारी भाषा में माहिर हो रही हैं, हम उनसे किस तरह बात करना चुनेंगे? सोचना इस बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।